वेलकम टू जीके क्लासेस। दोस्तों, आज हम वैश्विक पवन तंत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। जो आने वाले 30 जुलाई को जो सेकंड ग्रेड का पेपर है उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा क्या है? तो यह है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी हवाओं को गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। तो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है व्यापारिक पवनें। कौन सी पवनें? व्यापारिक पवनें। अगला प्रश्न देखो। सिरोको शब्द यानी सिरोको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? तो यह एक स्थानीय पवन के लिए प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखो। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या क्या कहलाती है? तो पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन कहलाती है सनातनी पवन। कौन सी पवन? सनातनी पवन। अगला प्रश्न देखो। उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवन क्या कहलाती है? तो प्रश्न दोबारा देखो कि उपोष्ण उच्च दाब से विषुवतीय रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? तो व्यापारिक पवनें कहलाती है। व्यापारिक पवनों का प्रश्न आ जाए तो आपको सीधा सीधा ध्यान में रखना है कि उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है तो वह पवनें क्या कहलाती है? वह पवनें कहलाती है व्यापारिक पवनें। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? तो व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? एसएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो व्यापारिक पवनें जो है उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर व्यापारिक पवनें चलती है। अगला प्रश्न देखो। व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? तो व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? तो यह आपको याद रखना है कि जो उच्च उपोष्ण दाब के क्षेत्र था उसको दूसरा नाम उसका क्या होता है? उसका दूसरा नाम होता है असव अक्षांश। तो असव अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली हवाएं व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। दाहड़ता चालीसा क्या है? तो दाहड़ता चालीसा क्या है? यह दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा है। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा का नाम क्या है? तो दाहड़ता चालीसा उसको कहते हैं। इन हवाओं की जो है गति बहुत ही तेज होती है तो इनको दाहड़ता चालीसा इसी वजह से कहा जाता है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है 40 डिग्री अक्षांश के पास से। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। भयंकर पचासा कहाँ पर चलते हैं? तो भयंकर पचासा एक पवन का नाम है जो 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तरफ चलती है, यानी 40 डिग्री अक्षांश पर तो चलती है, जो उसका नाम था अभी 40 डिग्री अक्षांश पर चलती है दाहड़ता चालीसा और 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलती है भयंकर पचासा। ठीक है। तो भयंकर पचासा 50 नाम से यहाँ पे 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलने वाली ये हवाएं हैं, भयंकर पचासा इनको कहते हैं। अगला प्रश्न देखो दोस्तों। तो चीखता साठा पवन कहाँ पर चलती है? तो साठा नाम आ गया इसलिए 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो ये जो ऊतपटांग से जो नाम है भयंकर पचासा, दक्षिणी जो है ये है चीखता साठा और दाहड़ता साठा, और इसका जो ये अजीब नाम है ना, ये दक्षिणी अक्षांशों से यानी उच्च दाब का जो क्षेत्र है ना वहाँ से निम्न दाब के क्षेत्र की तरफ चलती है। तो इनका ये नाम
इसी वजह से दिया गया है, क्योंकि ये हवाएं बहुत ही तेज़ गति से चलती हैं। तो चीखता साटा पवन कहाँ चलती है? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्मी का तापमान कम हो जाता है यहाँ पे। क्या? गर्मी में तापमान कम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, आल्प्स पर्वत कहाँ है? यूरोप में। कहाँ है? यूरोप में है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? यानी आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली जो गर्म हवा है उसका नाम क्या है? तो उस हवा का नाम है फोन। क्या? फोन उसका नाम है। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में ये बहने वाली गर्म हवा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र से उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? यानी अर्जेंटीना जो देश है वहाँ के पंपास क्षेत्र से उरुग्वे देश की ओर जो प्रचंड हवा और से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को कहा जाता है पेम्पीरा। क्या कहा जाता है? पेम्पीरा। अगला प्रश्न देखो, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म एवं धूल भरी स्थानीय हवा किस नाम से जानी जाती है? तो यह कहलाती है नार्वेस्टर। कौन सी? नार्वेस्टर। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म और धूल भरी हवा का नाम है नार्वेस्टर। तो आपको नार्वेस्टर याद रखना है। नए से नार्वेस्टर और नए से ही न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में जो हवा, गर्म हवा और धूल भरी स्थानीय हवा चलती है उसका नाम है नार्वेस्टर। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत को पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म हवा किस नाम से जानी जाती है? तो ये चिनूक नाम से जानी जाती है। तो चिनूक, अगर आपसे पूछे कि चिनूक हवाएं कहाँ पर चलती है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट से शुरू होती है। और रॉकी पर्वत को, एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो ये उत्तरी अमेरिका में है। किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में गर्म जो हवाएं चलती है उनका नाम तो है चिनूक। और जो रॉकी पर्वत है ये वहाँ का सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर से और विक्षेपित होने का कारण क्या है? दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, आप ऐसे समझो कि ये है पूरी पृथ्वी। ये आ गई भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये आ गया साउथ यानी दक्षिणी गोलार्ध, और ये हो गया नॉर्थ यानी उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध इस क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है। तो आप प्रश्न देखो कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है? तो विक्षेपित होने का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। क्या है? पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसी वजह से जो दक्षिणी गोलार्ध में पवन चलती है वह अपनी बाईं ओर विक्षेपित, बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती है? यानी भारतीय उपमहाद्वीप में किसके कारण आकर्षित होती है? कौन सी हवाएं? दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। तो ये होती है, यानी भारत का जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है ना, अपने वाला राजस्थान और इधर उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, वहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, कम दाब वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए ये व्यापारिक हवाएं हैं जो इधर भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आकर्षित होती है। अगला प्रश्न देखो, चिनूक क्या है? तो चिनूक की अपन चर्चा कर चुके हैं कि ये स्थानीय हवा है। और कहाँ की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की ये स्थानीय हवा है जो रॉकी पर्वत को पार करते हुए यहाँ पे अमेरिका में पहुँचती है। तो ये एक स्थानीय हवा है चिनूक। ठीक है।
कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा लाती है? ये कौन सी पवन है जो इटली देश में रक्त की वर्षा लाती है? यानी रक्त की वर्षा का मतलब है वहाँ में जो धूल है ना, उस धूल के कण जो बिल्कुल ही लाल कलर के होते हैं, और उस धूल को जब ये सिरोको हवा अपने अंदर समाहित करती है तो वह रक्त की वर्षा के समान प्रतीत होती है। तो इसको, उस हवा को कहते हैं सिरोको। कौन सी हवा? सिरोको। अगला प्रश्न देखो, कौन सी स्थानीय पवन हिमबख्शी के नाम से जानी जाती है? तो बताओ दोस्तों, कौन सी स्थानीय पवन है ऐसी है जो हिमबख्शी के नाम से जानी जाती है? तो ये चिनूक हवा है। चिनूक का अगर नाम आपके आ जाए पेपर में तो आपको सीधे जाना है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में ये हवा चलती है, और इस हवा का अन्य नाम हिमबख्शी है। कौन सी? हिमबख्शी हवा है चिनूक। अगला प्रश्न देखो, कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहते हैं? कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो ये हरमटन जो स्थानीय पवन है उसको डॉक्टर वायु भी कहा जाता है, और ये दक्षिण अफ्रीका के लोगों को राहत पहुंचाती है। यानी दक्षिण अफ्रीका का जो पश्चिमी तट है ना, वहाँ पे ये लोगों को राहत पहुंचाती है, इसलिए इसको डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट पर के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत प्रदान करती है? तो अभी अभी अपने बात कर चुके हैं कि ऐसी हवा जो अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से राहत यानी ठंड के मौसम से राहत दिलाती है, तो ये हरमटन है। हरमटन जो स्थानीय हवा है ना, इसको ही डॉक्टर वायु कहा जाता है। ये दक्षिणी अफ्रीका के गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम से छुटकारा दिलाती है। तो कौन सी हवा? हरमटन। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया में फल के बगीचों में काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? कौन सी ऐसी गर्म स्थानीय पवन है जो कैलिफोर्निया के फल के बगीचों को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है? तो यह है सांता आना। कौन सी? सांता आना एक स्थानीय पवन इसका नाम है, और ये जो कैलिफोर्निया राज्य है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका का, वहाँ पे फलों के बगीचों को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। अगला प्रश्न देखो, पछुआ हवाएं कहाँ बहती है? पछुआ पवनें कहाँ पर चलती है? ये MPPCS PSC 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो पछुआ पवनें कहाँ बहती है? तो यह है भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण दोनों साइड से अक्षांशीय रेखाओं के मध्य चलती है। तो आपको समझना है कि पछुआ पवनें कहाँ पर चलती है। तो पछुआ पवनें चलती है, यानी ये अपना हो गया, बात करते हैं, ये हो गया अपना पृथ्वी, ठीक है। तो यह रेखा होगी विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र बन गया। तो यहाँ हो गया उपोषण उच्च दाब, और यहाँ पे हो गया उपोषण उच्च दाब, इधर हो गया, और फिर निम्न दाब का क्षेत्र हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी निम्न दाब का क्षेत्र हो गया। तो यहाँ से जो हवाएं चलती है ना, उपोषण उच्च दाब के भी उत्तर की तरफ, और ऊपर वाला जो क्षेत्र है निम्न दाब वाला क्षेत्र, वहाँ इन दोनों क्षेत्रों के मध्य जो हवाएं चलती है ना, उनको पछुआ हवाएं कहते हैं, ठीक है। तो समझते हैं इसको। भूमध्य रेखा के 30 डिग्री और 60 डिग्री उत्तर दक्षिण यानी उत्तर और दक्षिण दोनों साइड चलती है, तो इन्हीं रेखाओं को कहा जाता है पछुआ पवनें, ठीक है। पछुआ पवनें चलती है भूमध्य रेखा के 30 डिग्री और 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य यह चलती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, समुद्री समीर कब बहती है? तो ये दिन के समय में बहती है। ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है। समुद्री समीर जो है कब बहती है? तो ये दिन के समय में बहती है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमटन किस दिशा में उड़ती है?
ये एसएससी 2014 में प्रश्न पूछा गया है कि सहारा रेगिस्तान में हरमटन हवा जो है उसकी दिशा क्या है। तो हरमटन की दिशा है पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर। पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर ये हवाएं बहती है। कौन सी? हरमटन, जिसको डॉक्टर वायु भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? तो ये है सिरोको। कौन सी? सिरोको जो स्थानीय पवन है वह गर्म धूल से लदी होती है और सहारा मरुस्थल से चलती है और भूमध्य क्षेत्र की ओर बहती है। तो एसएससी 2017 में प्रश्न यह पूछा गया है। अगला प्रश्न देखो, डोलड्रम क्या है? डोलड्रम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह भी पीछे पेपर में पूछा गया है, एनडीए 2011 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ये उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है। कौन सी? उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है, इसको डोलड्रम कहते हैं। यानी इसको ऐसे समझते हैं अपन, ये हो गया अपना पृथ्वी और ये हो गया बीचों बीच विषुवत रेखीय निम्न दाब क्षेत्र। इसके 5 डिग्री उत्तर की तरफ और 5 डिग्री दक्षिण की तरफ ये जो क्षेत्र है ना, इसी को ही डोलड्रम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एकदम शांत क्षेत्र होता है ये। तो यहाँ पे भी हवाएं बिल्कुल ही कम चलती है, तो निम्न दाब क्षेत्र होने के कारण इसको डोलड्रम कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में ये रखना है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय राजस्थान।